आज हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की दो तीन बातें ऐसी है जो हमेशा याद रखनी होगी। पहली बात, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। और दूसरी बात, साधारण ब्याज को हम इस तरीके से निकालेंगे जैसे परसेंटेज निकालते हैं। मान लिया मेरे पास मूलधन 1000 रुपए है और दर मुझे दी गई 5% और टाइम मेरे पास है 4 वर्ष का और मुझे ब्याज ज्ञात करना है। तो हम यहां डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंटेज की समय के साथ गुना करो और उतना ही परसेंटेज निकाल लो, तो वो क्या होगा, साधारण ब्याज। 4 पंजे 20, तो ब्याज कितना हुआ, 20%। तो इस 1000 रुपए का यदि मैं 20% निकाल दूं तो वो मेरे पास क्या होगा, साधारण ब्याज। तो यहां 200 रुपए इसका क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। कोई ए व्यक्ति था, उसने बी और सी को धनराशि दी, बी को दी और इधर सी को दी। बी को कितनी धनराशि दी, 2500 रुपए। यहां इसको 2500 रुपए मिले और 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो 7% की ब्याज की दर से इस पर ब्याज कितने का लगा, 4 वर्ष का है, 7 चौक 28%। तो यहां इसका जो ब्याज बना वो देखते हैं कितना है। इसका साधारण ब्याज मेरे पास प्राप्त हुआ 700 रुपए। अब कुल ब्याज जो मेरे पास था, कुल ब्याज वो था 1120 रुपए। 1120 में से 700 रुपए तो बी ने दिए, तो शेष जो ब्याज दिया वो सी ने दिया। वो कितना था, 420 ब्याज के रूप में सी ने ए को दिए। और 7% की दर से 4 वर्ष में ब्याज कितने प्रतिशत हुआ, 7 चौक 28। तो परसेंटेज में ब्याज कितना रहा, 28%। तो 28% बराबर कितने के, 420 के। और 100% बराबर कितने के, 420/28 इंटू 100। 28 से इसको डिवाइड दो तो कितनी बार चला, 15 बार। तो सी को जो धनराशि प्राप्त हुई थी वो थी 1500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा पहली जो धनराशि थी उसका प्रतिशत था 9% तथा उसी राशि के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दूसरी है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। टाइम जो मेरे पास था वो है 2 वर्ष का और जो ब्याज हुआ कुल प्राप्त, कुल ब्याज वो है 760 रुपए के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि, धनराशि ज्ञात करनी थी। अगर धनराशि बराबर दी गई हो तो परसेंटेज में देखते हैं कितना ब्याज बना। 9 दूनी 18, 2 वर्ष का 18% इधर और 10 दूनी 20, 18 और 20 38%। परसेंटेज में जो टोटल ब्याज बना वो था 38%। बराबर कितने के है, 760 रुपए के। तो 1% कितने के बराबर रहा, 760/38, 38 दूनी 76। और 100% कितने के बराबर, 2000। 100 की इधर मल्टीप्लाई करी तो कितने के बराबर, 2000 के। तो प्रत्येक को 2000 रुपए दिए। अगला नंबर है 3, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में दिए। तो 3 साल में जो ब्याज बना वो था 5400 रुपए और दर मेरे पास कितनी थी, 12%। तो 3 साल में ब्याज परसेंटेज के रूप में कितना हुआ, 12 थी 36। तो परसेंटेज में 36% हुआ है। 36% बराबर कितने के रहा, 5400 के। और धनराशि ज्ञात करनी है तो धनराशि कितनी होगी, 100%। 100% बराबर 5400/36 इंटू 100। 18 दूनी और 18 तिये
और इससे अगर मैं डिवाइड दूं तो कितना आया मेरे पास 150। तो धनराशि कितनी रही 15,000 रुपए। अगला नंबर है 4, कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, SI बराबर PRT/100। नहीं तो यहाँ हम देखते हैं कि दर कितनी है 6.25 यानी कि 6.25%। 6 सही 1/4 को किस रूप में कर लिया दशमलव में 6.25। तो साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। मूलधन मेरे पास कितना था 72 रुपए और मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ 81 रुपए। तो वृद्धि कितने की रही 9 की वृद्धि रही कितने पर 72 पर इंटू 100। तो यहां जो SI मेरे पास आया 9×8 = 72 और इससे डिवाइड दूं तो कितना है 12.5%। तो टोटल ब्याज इतना है 12.5। 6.25% की दर से कितने वर्ष में 12.5 होंगे 6 दूनी 12.5 यानी कि टाइम कितना रहा 2 वर्ष का। आंसर 5वां क्वेश्चन है 7300 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां सबसे पहले हम दिन काउंट कर लेंगे 11 मई से 10 सितंबर तक के कुल जो दिन होंगे वे कितने होंगे। ये मेरे पास है 123 दिन। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है SI होगा PRT/100। P की वैल्यू है मेरे पास 7300 रुपए, R का मान है 5 और समय है 123 दिन और बटे है 100 और वार्षिक करने के लिए इसको किससे भाग दूं मैं 365 जो कि 1 वर्ष के दिन होते हैं। कैलकुलेशन के बाद यहां हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। तो जो मूलधन था वो मेरे पास कितना था 5,000 रुपए और कितने की दर पर इसने उधार लिया 4% की और टाइम कितना था 2 वर्ष का। और 2 वर्ष में अगर इसका मैं ब्याज देख लूं कितना बना 4 दूनी 8%। परसेंटेज में जो ब्याज इसके ऊपर काउंट हुआ वो था 8% और तत्काल इसने किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया। तो इसने जो दूसरे को दिया उस पर ब्याज कितना लगा 6.25, 2 वर्ष का कितना हुआ 12.5% तो इस व्यक्ति को प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ 4.5% का प्रॉफिट। तो यही प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको 5,000 रुपए का 4.5% अगर मैं निकाल दूं वही उसको लाभ हुआ। और यहां इसके नाम की 0 3 से 3 और कितने का प्रॉफिट 225 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 7 को मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ राशि 4%, कुल धनराशि कितनी थी उसके पास 16,000 रुपए। इसमें से इसने कुछ धनराशि 4% पर और कुछ धनराशि इसने 5% पर और टोटल ब्याज के रूप में 700 रुपए मिले। अगर मैं टोटल ब्याज देख लूं 700 रुपए का है कितने पर 16,000 पर इंटू 100 तो 3 0 से 3 0 इससे डिवाइड दो 35 और ये आया 8। तो मेरे पास क्या आया 35/8%। 35/8%। तो जो टोटल ब्याज होगा वो हमने बीच में रख लिया, ऐसे एलिगेशन से करते हैं। 8 पंजे 40 तो यहाँ क्या बचा 5/8 अनुपात इधर 3/8। 8 से 8 गया तो 5:3 के अनुपात में वो धनराशि बांट दी गई। टोटल इसको मिले मेरे हिसाब से 5 और इसको मिले 3 तो 5 और 3 टोटल कितना हुआ 8। 8 बराबर कितने के 16,000 के और 1 यूनिट बराबर कितने के 2,000 के। तो 4% पर जो धनराशि दी गई थी वो कितनी हुई फिर 5 दूनी
10, यानी कि वो धनराशि थी 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, तो दर ज्ञात कीजिए। दर सबकी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 400 दिए 2 वर्ष के लिए, 400 दूनी कितना होगा 800, फिर 550 दिए 4 वर्ष के लिए, उनकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना रहा 2200, यानी 550 गुना 4 करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 2200। फिर 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, 12 6 72, ये कितना बना 7200 रुपये। तो सबको अगर मैं ऐड कर लूँ कितना रहा मेरे पास 2 और यहाँ 10, 10,200। टोटल धनराशि इतनी रही। जब दर इक्वल थी तो इस पूरे का ही R% निकाल दूं, ये क्या होगा ब्याज। और ब्याज कितना दिया गया 1020 रुपये। इससे ये डिवाइड और इससे ये, तो कितना आया 10%। तो R मेरे पास कितना प्राप्त हुआ 10%। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से शेष के 50% को, मान लिया उसके पास जो राशि थी वो थी 100%, यानी 100 रुपये मान लेते हैं, उसके पास कितना था 100 रुपये। उसने क्या दिया है 40% को, इसका 40% यानी 40 रुपये को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां इसका 15%, 15/100, शेष के 50% को, शेष कितना है 60 रुपये, 100 में से 40, यहां तो उसका 50% 30 रुपये होगा 10% की दर से। फिर तथा शेष को 18%, शेष कितना रहा 30, इस 30 को 18% की दर से निवेश किया। टोटल परसेंटेज ज्ञात करनी है। 15 चौक 60, यानी 600 का 6, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 18 54, तो यहाँ मेरे पास 5.4 बचा। तो ऐड करूँ मैं 6 + 3 + 5.4, तो टोटल मेरे पास कितना है 14.4, और हमने परसेंटेज में मान रखा था, तो इसका मतलब कुल परसेंटेज कितनी रही 14.4। क्वेश्चन नंबर 10, मनोज ने 29,400 रुपये, तो जो धनराशि थी वो कितनी थी 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसे ब्याज कितना प्राप्त हुआ 4200 रुपये का, और कितने साल में 6 वर्ष में। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो यहाँ जैसे हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं वैसे ही करेंगे। 4200 रुपये का ब्याज मिला कितनी धनराशि पर 29,400 पर, इंटू 100, तो ये तो हुआ 6 वर्ष का टोटल, और हमें ज्ञात करना है 1 वर्ष का। तो मैं इसको क्या कर दूं 6 से भाग, यहाँ 2 से 2 0, 6 7 42, और 7 से 7 ही कम, और इधर 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो कितना है मेरे पास 50/21। और इसको भी अगर मैं सही करके लिख दूं 21 दूनी 42, 2 सही 8/21, इतने प्रतिशत वार्षिक दर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 7 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। हम डायरेक्ट देखेंगे कि ब्याज कितने % हुआ, 1,080 रुपये का ब्याज हुआ, कितने पर 3,000 रुपये पर, इंटू 100, तो 3 0 से 3 0, और इससे अगर मैं डिवाइड दूं तो कितना है यहाँ 36%। तो ब्याज जो मुझे प्राप्त हुआ 36% प्राप्त हुआ। दर मेरी कितनी थी 12% की, 12% की दर 36% कितने साल में हो जाएगी 12 3 36, यानी समय कितना आया 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि, 4 वर्षों में ब्याज कितना बना परसेंटेज के रूप में 10% की दर थी, तो 4 वर्षों में 10 चौक 40% उस धनराशि पर ब्याज हो गया। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो यहाँ मुझे मिश्र धन दिया गया, वो था कितना 770 रुपये,
और मिश्र धन मेरे पास कितना होगा, ब्याज मेरा है 40% और मूलधन कितना है 100%। तो मिश्र धन अगर मैं परसेंटेज में लूं तो वो होगा 140%। 140% धनराशि बराबर कितने के रही, 770 के। तो धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि है 100%। 100% बराबर हुई 770 बटे 140 इंटू 100। 0 से 0 7 दूनी और 7 ही कम, और यहाँ 50 और 11 पंजे 55, यानी कि 550 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1 माह में साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा, और कितने पर है, 1 रुपए पर। तो इस पैसे को भी रुपए ही बना लूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100, और समय कितना है, 1 माह का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वार्षिक। तो 1 माह की जगह 1/12। तो यहाँ 2 0 से 2 0, और 12 कहाँ गया ऊपर, तो कितने प्रतिशत रहा, 12%। क्वेश्चन नंबर 15, 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो दर कितनी थी मेरे पास, 12% वार्षिक है, और ज्ञात करना है ब्याज 1.5 वर्ष का, यानी कि 18 माह। और 1.5 वर्ष आधे साल की परसेंटेज कितनी होगी, इसका आधा करेंगे कितना हुआ, 6%। तो जो ब्याज बना परसेंटेज में वो कितना आया, 12 और 6 18%। तो इस 4000 का डायरेक्ट कितना ज्ञात करना है, वह 18%, 18/100, और इसके नाम की 2 0 18 चौक 72, 720 रुपए। कितना ब्याज बना, 720 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 16, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन का साधारण ब्याज अर्जित कर ले। तो धनराशि ज्ञात करनी है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, और एक दिन का ब्याज कितना है, 2 रुपए का। गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, 730। 730 रुपए एक वर्ष का साधारण ब्याज था, और परसेंटेज में कितना है, 5%। तो 5% बराबर कितने के हुआ फिर, 730 के, और धनराशि कितनी होगी, 100%। 100% बराबर 730 बटे 5 इंटू 100, और इससे अगर मैं डिवाइड दूं, 5 एकम 5, 5 चौक और 5 छंग 30, तो 14,600 रुपए की वो धनराशि थी। क्वेश्चन नंबर 17, 2 बराबर राशि क्रम से 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं। उधार दी गई धनराशि कितनी थी। 7% की दर से 4 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 7 चौक 28%, और 5% की दर से 4 वर्ष में ब्याज कितना रहा, 4 पंजे 20%। तो टोटल ब्याज मेरे पास कितना रहा, 28 और 20 48%। 48% ब्याज परसेंटेज में है, और रुपए में ब्याज कितना दिया गया, 960 रुपए। तो 48% बराबर कितने के रहा, 960 के। धनराशि कितनी है, 100%। 100% बराबर कितने के, 960 बटे 48 इंटू 100, 48 दूनी 96। तो यहां मेरे पास जो धनराशि प्राप्त हुई वो है 2000 रुपए। प्रत्येक की कितनी धनराशि थी, 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, 400 रुपए पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है। 10 वर्ष में कितना है, 280 रुपए। तो अगर मैं एक वर्ष में देख लूं कितना होगा, 10 से डिवाइड दूं, तो एक वर्ष में जो मेरे पास साधारण ब्याज आया वो है 28 रुपए। अब तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। वार्षिक दर ज्ञात करनी है तो हम वार्षिक ब्याज लेंगे। 28 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितने पर, 400 पर, इंटू 100। तो एक वर्ष की जो भी दर होगी वो ज्ञात हो जाएगी। यहां से 4 7 28, 7%, यानी एक वर्ष में कितनी दर है, 7%। क्वेश्चन नंबर 19, 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन। तो पूछा गया है कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। 800 रुपये का मूलधन था और इस पर ब्याज कितने का लगा, 800 इंटू 12% और टाइम हमें ज्ञात करना है। टाइम हमने ले लिया यहाँ t। अब इधर कितना होगा, 910 प्लस 910 का 10% की दर से t टाइम का, यहाँ 100 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 12 96 96 t। इस 800 को उधर भेज दूं और ये कितना हुआ 91 t, तो माइनस 91 t बराबर कितने, 800 उधर भेज दूं तो घटकर कितना प्राप्त हुआ 110 और यहाँ 5t 5t बराबर कितने के 110 के और t बराबर कितने के 5 से अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो 22 वर्ष बाद उनके मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है तो साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 यानी 16:25 है। यदि ब्याज की दर तथा समय वाली संख्याएं बराबर हो तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। साधारण ब्याज कितना है यहाँ 16 बराबर मूलधन कितना है 25 और दर और टाइम की संख्याएं बराबर है तो हम इसको क्या मान लेंगे R इंटू आर। 25 चौक और 4 की इधर करूं 64 बराबर कितने के R स्क्वायर के और स्क्वायर का इधर भेज दूं तो क्या बना अंडर रूट, तो दर कितनी रही 8%। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है तो हम 23 देखते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, हम मान लेते हैं उसके पास कुल जो धनराशि थी वो 1 रुपया था। कुल कितना था 1 रुपया। इसका 1/3 भाग उसने 7%, 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर और शेष कितना होगा पहले देखते हैं। यहाँ टोटल कितना रहा 1/3 प्लस 1/4 कितना हुआ 7/12 और शेष निकालने के लिए 1 से घटाऊं तो कितना बचा 5/12। तो 5/12 कितने पर दिया 10% पर और टोटल जो उसको इनकम प्राप्त हुई वो थी 561 रुपए। यहां इनका एलसीएम लूं 12 तो यहां कितना हुआ 28% और यहां 24% और यहां कितना हुआ 50% और टोटल कितना है 561। अब यहां इनको ऐड करते हैं कितना 102% और 12 उधर भेज दूं कितना रहा 561 इंटू 12 और मुझे ज्ञात करना है 1 और परसेंटेज के नाम का 100 भी उधर ही लगा दूं 561 इंटू 12 और परसेंटेज के नाम का भी 100 और यहां 102 इससे डिवाइड दूं 6 और ये कितना आया 2 पंजे और 2 का इसको डिवाइड दूं तो कितना रहा 11 और 11 6 66 तो धनराशि कितनी रही 6600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की साधारण ब्याज दर पर देता है और अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। पहले दोस्त को दी 8% और टोटल कितना हुआ उसके पास 10% का उसको प्रॉफिट हुआ और 12,000 दिए थे पहले दोस्त को। इसका मतलब यहां इसके पास कितने रहे होंगे 12,000 तो दूसरे के पास कितने रहे होंगे फिर 8,000 क्योंकि टोटल धनराशि थी 20,000 रुपए। अगर मैं यहां अनुपात की बात करूं 3 से 3 और 4 से 2 4 दूनी और 4 तिये 3 2 का अनुपात प्राप्त हुआ। अगर इसमें से इसको डिफरेंस करूं तो कितना है 2 तो यहां वो संख्या होगी जिसमें से 10 घटाकर 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां कितना होगा 13%।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। 3% अधिक पर एक वर्ष में कितने की वृद्धि? 3 की। तो 4 वर्ष में कितने की वृद्धि? 4 तिये 12% की। तो 12% बराबर कितने के? परसेंटेज में वृद्धि हुई 12% की और रुपए में वृद्धि हुई 1440 की। तो 12% बराबर कितने के? 1440 के। तो 100% बराबर कितने के? धनराशि कितनी होगी? 100%। 1440 बटे 12 इंटू 100, इससे डिवाइड दो तो कितना मिला? 120। तो धनराशि कितनी थी? वो 12,000 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है, तो हम 28 देखते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपए, मान लिया कोई धनराशि थी x रुपए, 2 वर्ष में कितनी रही? 2250 रुपए, और 5 वर्ष के अंत में कितनी रही? 2625। 2 वर्ष में कितनी रही थी? 2250, और यहां से 5 यानी कि 3 वर्ष के अंत में, यहां से 3 वर्ष हुए। 3 वर्ष में धनराशि देखते हैं कितनी हुई, यहां से घटा के देखते हैं तो घटाकर कितना प्राप्त हुआ? 375। 3 वर्ष में 375 रुपए की वृद्धि हुई, तो 1 वर्ष में कितने की होगी? 125 की। तो यहां से 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हुई? 2250। 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 1 साल के 125, तो 2 साल के 250। तो 250 अगर घटा लूं तो धनराशि कितनी थी? 2000 रुपए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 125 रुपए 1 वर्ष में बढ़ती है धनराशि कितने पर? 2000 पर, इंटू 100, और यही क्या होगी इसकी दर। इससे डिवाइड दो तो कितना प्राप्त हुआ? 6.25%। तो यही क्या रही मेरी वार्षिक दर। क्वेश्चन नंबर 29, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। धनराशि थी मेरे पास 2100 रुपए की, और 2 वर्षों में कितनी हो गई? 2352 रुपए। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो 2 वर्ष में कितने प्रतिशत घट गई? 2%। तो इस 2100 का हम देखेंगे कि 2% कितना रहा होगा। 21 दूनी 42 रुपए की उस धनराशि में कमी आई होगी। 42 हम यहां माइनस करके देखते हैं, अब धनराशि कितनी है? 2310 रुपए। उसने कहा नया ब्याज ज्ञात कीजिए। घटने के बाद अब देखते हैं ब्याज कितना रहा। 2100 रुपए थे, 2310 रुपए हो गए, यानी ब्याज कितना रहा? 210 रुपए का। आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा है, तो अगली वीडियो में हम 31 से करना प्रारंभ करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।